बढ़ेगी तो क्या होता है, बाजरा ही नहीं खाओ। तो बाजरा बहुत ज्यादा अच्छा खासा फाइबर है, तो पेट भी भर जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया? नहीं हो बढ़िया? पहले वाला लेक्चर देखा था, अभी दूसरे वाले में और हो जाओगे बढ़िया। ठीक है, चलो जल्दी से बिना रुके बिना थमे जल्दी से वो पॉइंट को खत्म करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड वाला। ये लेक्चर जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है? क्योंकि 2 पॉइंट हो चुका था, 2 पॉइंट को मैंने अलग वीडियो में डाल दिया जानबूझकर। ठीक है, रिकॉर्ड मैंने एक ही साथ किया है, लेकिन मैंने जानबूझकर डाल दिया कि तुम अगर बोर हो जाओ, एक थक जाओ, तो फिर दूसरा टाइम लगे, है ना। चलो जी, फर्स्ट पॉइंट था क्या था, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इटसेल्फ। सेकंड पॉइंट क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के अंदर क्या क्या पड़ा था, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। और थर्ड आ रहा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की जो इनकम है ना, वो भी डिमांड को अफेक्ट करती है, हम ये चीज जान रहे हैं। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम है ना बच्चों, वो भी डिमांड को अफेक्ट करती है। ठीक है, इसके अंदर भी अपन लोगों को 2 गुड्स पढ़ना है इसको समझने के लिए। एक हो गया नॉर्मल और एक हो गया इन्फीरियर। जब आंसर लिखते हो तो ए और बी पार्ट लिखा करो उसका, ठीक है, जब एग्जाम में लिखोगे तो। नॉर्मल और इन्फीरियर अच्छे से लिख देता हूं मैं, मेरे को पता है मेरी राइटिंग गंदी है, तुमको ना मेरे को जलील करने की जरूरत नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूं और साफ साफ लिखता हूं। ठीक है, नॉर्मल और इन्फीरियर। ठीक है, नॉर्मल और इन्फीरियर 2 प्रकार के गुड्स है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर क्या क्या पढ़ोगे, नॉर्मल एंड इन्फीरियर, नॉर्मल एंड इन्फीरियर, नॉर्मल इन्फीरियर। ठीक है, याद हो गया? समझते हैं, आओ जरा, कैसे कैसे इनकम कंज्यूमर की अफेक्ट करती है डिमांड को। ठीक है, जबकि हमने जब स्टार्टिंग में लॉ ऑफ डिमांड किया था तो इनकम को तो कांस्टेंट रख दिया था, लेकिन अभी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इनकम कैसे अफेक्ट करती है। अरे नॉर्मल गुड्स होते कौन से हैं? नाम से ऐसा लग रहा है नॉर्मल, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ये बड़े एबनॉर्मल है, महंगे वाले गुड्स है भाई, महंगे वाले। ठीक है, सुनो ध्यान से, दोज गुड्स, साथ में याद करेंगे, दोज गुड्स whose demand increases with increase in income। ये वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है इनकम के इंक्रीज होने पे। ये डिफाइन भी करने के लिए बोल सकती है मैम। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स whose demand increases with increase in income। inferior goods are those goods whose demand decreases with increase in income। इसमें क्या होता है कि डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज लिखा है मैंने, डिक्रीज, DECRE, ये आर है, EA, फिर से लिख दूं, डिक्रीजेस। तो पता क्या बोलोगे अभी पता क्या बोलोगे अंदर अंदर, मतलब काट के लिखा है, कौन सा अभी साफ लिख दिया ऐसा ही बोला ना तुमने, मैं सब कुछ सुन लेता बेटा। मैं बच्चे ना मेरे को बोलते रहना ये सब बातें, तो मेरे को पहले से ही पता है क्या क्या तुम बोल रहे होगे, मुझे सब कुछ पता है तुम लोग क्या बोलना चाह रहे होगे। ठीक है, कोई नहीं, कर लो जल्दी, मैं खुद भी कर लेता हूं अपने आप को, तुमको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, दोज गुड्स। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, डिमांड बढ़ेगी जब इनकम बढ़ेगी, और इसमें क्या होगा, डिमांड घट जाएगी जब इनकम बढ़ेगी। तो इस वाले में इंफीरियर गुड्स में, नॉर्मल में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी इनकम बढ़ेगी। तो मतलब एक तरीके से ऐसे लिख लूं, इनकम बढ़ेगी ना तो डिमांड बढ़ेगी ना, डी लिख लो या क्वांट डिमांड लिख लो। और इसमें यही होगा, और इनकम घटेगी ना तो क्वांट डिमांड कम भी हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, इनकम बढ़ेगी ना तो क्वांट डिमांड कम हो जाएगी, इनकम घटेगी ना तो क्वांट डिमांड बढ़ जाएगी। बताओ क्लियर है? बोलो ना क्लियर है, बोलो क्लियर है? क्लियर तो है नहीं सर, ये तो समझ में आ गया कि आपने ऐसा बोला, याद तो हो गया, लेकिन लॉजिक क्या है आओ समझते हैं, एग्जाम्पल से लॉजिक समझते हैं। ठीक है बच्चों, पहले ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपने वाला एग्जाम्पल ले अपना। हम लोग का ना बर्थडे आएगा बर्थडे। अच्छा एक बात बताओ, बर्थडे के दिन अपन राजा नहीं बन जाते?
बन जाते हैं ना। एक जनरल एग्जांपल पहले बोलता हूं ना, तो पहले क्या होता है, अपन लोग जाते हैं वो शॉप से, ओहो आइसक्रीम पार्लर ना, हर दिन जा रहे हैं, खरीदते नहीं है, लेकिन नहीं खरीदते ना हर दिन, लेकिन बर्थडे के दिन दोस्त को नहीं बोलते आजा बेटा आज तो मैं खर्च करूंगा, आजा आजा ये यहाँ चलना है, चल चलते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन ना सर घर से पैसे मिले होते हैं, ज्यादा मिले होते हैं ना, तो मतलब वो पर्टिकुलर आइसक्रीम हो गई या पर्टिकुलर चीजें हो गई, ठीक है। जैसे मैं बेचारा, मैं ना पैदल आता हूँ, पता है, मैं आता हूँ पैदल वॉक करते हुए, मेरा ना घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर, हाँ 7 किलोमीटर, मैं ना वॉक करके, पैसा ही नहीं है भाई, क्या करूं। तो जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो मैं गाड़ी चला के आऊँ, गाड़ी आऊंगा ना। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी डिमांड तब बढ़ती है जब इनकम बढ़ती है, इनकम। कौन से गुड? जिनकी डिमांड तब बढ़ती है जब इनकम बढ़ती है। समझ रहे हो बात को? हुआ है ना तुम्हारे साथ ऐसा लाइफ में? ठीक है सर, हुआ तो है। एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से चलता है, होने से क्या है। इकोनॉमिक्स में हमको एग्जाम्पल लिखना है सर। बिल्कुल सही बोल रहे बच्चे, बहुत सही। सुनो मेरी एग्जाम्पल, ए भाई साहब यही मिट गया, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल में जो उसमें दिया है ना बुक में, तुमको समझाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि तुम मानते नहीं उस एग्जाम्पल को। आजकल फुल क्रीम मिल्क, 2 प्रकार का मिल्क आता है, दिल्ली वासियों या मेट्रोपॉलिटन वाले लोग, ठीक है। छोटी जगह पे तो बेटा तुम लोग बहुत अच्छे अच्छे दूध सीधे सीधे ग्वाले लेके आ जाते हैं, राइट, वेंडर्स। यहाँ पे क्या होता है ना, 2 प्रकार का दूध आता है, एक फुल क्रीम आता है, सपोज महंगा चल रहा है अभी, आधा किलो कितना चल रहा है, 30 रुपीज का शायद से, वो भी बढ़ी जाएगा आगे जाके। और एक होता है टोन्ड मिल्क, टोन्ड, ब्लू कलर की प्लास्टिक होती थी पहले के टाइम पे, अब पता नहीं कैसे होती, उसमें ऑरेंज। तो क्या होता है कि ये सपोज 25 का आ रहा है, सपोज, ठीक है, ये सस्ता आता है, तो तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम फुल क्रीम मिल्क ले लोगे, राइट। तो जो फुल क्रीम मिल्क है उसका एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। तुमको पता है कुछ गांव में ना, राजस्थान वगैरह में, वीट आज भी नहीं खाते। कौन सा पता है क्या खाते हैं? बाजरा वगैरह खाते हैं, क्योंकि बाजरा सस्ता होता है। जबकि बड़े सिटी में क्या होता है, बाजरा ही महंगा हो जाता है। तो बाजरा बहुत ज्यादा अच्छा खासा फाइबर है, तो पेट भी भर जाता है। चावल भी तुम देखोगे ये बिहार, बंगाल, इन सब में तो चावल थोड़ा सा मोटा वाला अपन लोग खाते हैं, ठीक है, तो है ना, और महंगा वाला नहीं खाते, बासमती एंड इंडिया गेट तो नहीं खाते, सही बात है ना। तो मैं वही कह रहा था कि इसमें एग्जाम्पल में वीट भी आ जाएगा। किनके लिए? वो राजस्थान वाले लोगों के लिए, जो सपोज बंजारा वगैरह है, वो लोग जी वीट जब इनकम बढ़ेगी तभी खा पाएंगे, नहीं तो बाजरा वगैरह खा लेते हैं, घर में उनके निकल जाता है, वो लोग खा लेते हैं। लेकिन बाजरा बड़ा न्यूट्रिशियस है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, हम खा नहीं पाते हैं ना उसको, बहुत हैवी होता है। ये समझ में आ गया बेटा? एलईडी टीवी, वो एकदम मस्त वाली, अभी अपने पास एलसीडी है सपोज, और पहले जमाने में क्या होता, कलर टीवी होती थी, एलसीडी टीवी इनकम बढ़ने से आई, अब एलसीडी तो नॉर्मली हो गई, एलईडी टीवी, अब एलईडी भी नॉर्मली हो गई ना, वैसे अपने पास है ना। तो ये एग्जाम्पल ना कुछ बुक्स में ना बड़े वेग है, अब उसको लिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लिखते हैं। तुमको समझ आ रहा है ना, लेकिन तुम ये एग्जाम्पल अगर लिखोगे ना ये दो, तो वो समझ जाएंगे कि हुआ क्या है, ठीक है। बुक में ये एग्जाम्पल है, क्या कर सकते हैं, ये तो क्लियर है। अब इन्फीरियर का मतलब क्या है? अच्छा, इन्फीरियर का मतलब क्या है कि एक बात बताओ, अभी मैं वॉक करके जा रहा हूं या बस से चलता हूं, ठीक है, मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तो मैं क्या बस से चलूंगा? नहीं चलूंगा। फिर मैं उसको ऐसे, ये राम यू इन्फीरियर गुड्स, ब्रिटिशर्स नहीं करते थे, यू इंडियन बोलते थे ना, ऐसे बोलते थे ना, तो ये वही इन्फीरियर गुड्स है, दोज गुड्स हुज डिमांड। अरे काटा क्यों है मैंने भाई, मैं तो भूल ही गया, इसमें हम लोग मिटा भी सकते थे, मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ा के भी भूल जाते हैं। देखो ये भी दिक्कत होती है, कुछ और ही कर डालते हैं। Those goods whose demand decreases with increase in income, ठीक है। एग्जाम्पल, पहले हम लोग बाजरा खा रहे थे, अब अपन लोग नहीं खाएंगे। एग्जाम्पल, टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क बोला था ना, टोन्ड मिल्क। कलर टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ठीक है। बस मेरे लिए, बस कार मेरे लिए नॉर्मल गुड्स हो गया। नॉर्मल गुड्स, फिर से बता रहा हूं, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी डिमांड बढ़ जाती है इनकम बढ़ने से। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाती है। तुम बोलते अब हम इसको नहीं देखते, है ना। और यही इन्फीरियर गुड्स उल्टा भी सोच सकते, देखो जब इनकम कम होगी तब तो डिमांड बढ़ जाएगी, फिर बोल देगी अब आ गया ना वही अपने उस पे, ठीक है, फिर बाजरा भी आ जाएंगे, पैसा ही नहीं है, क्या करें।
किसी दिन हम अपन हीरो बन जाते हैं, लेकिन हर दिन हीरो नहीं बन सकते ना। समझ में आ गई बात? तो इन्फीरियर और नॉर्मल ना हमारे दिमाग का फितूर है, ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम बोल दो कि बुरा है, नहीं, उल्टे हेल्दी है बाजरा, ऐसा ना बोलना। इकोनॉमिकली क्या होता है कि कोई चीज महंगी जो ज्यादा लगती है ना, उसको हम नॉर्मल कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, उसमें इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसे अफेक्ट करता है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड अफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से होता है। नॉर्मल गुड्स में इस प्रकार से होता है और इंफीरियर गुड्स में इस प्रकार से होता है। जहां इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स में डिमांड बढ़ जाती है, वहीं इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड्स में अटैक उल्टा पड़ता है। डिमांड पे तो अफेक्ट हुआ ना, हम तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कर रहे हैं ना। अफेक्ट होना डिमांड का मतलब क्या हुआ, बढ़ना या कम होना। तो इसमें कमी हो गया तो क्या दिक्कत है, हमको समझाना था ना कि डिमांड अफेक्ट होती है, हो गई। यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर किया, मैंने काफी कुछ लिख दिया, तो इसलिए इस पर मैं अब ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहूंगा। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को जल्दी से करा के इस टॉपिक को हम लोग एंड की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अब इजी है, जो मेन था ना सेकंड थर्ड वो तो थोड़ा सा था, उसमें समझने का था, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ तो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। चलो समझते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। किसी चीज को तुमने टेस्ट किया, कोई सपोज टेस्ट किया, मतलब किसी आइसक्रीम को सपोज टेस्ट किया तुमने, आइसक्रीम को टेस्ट किया, तुमको अच्छी लगी, अच्छी लगी। अब उस आइसक्रीम को तुम हमेशा क्या करोगे, प्रेफर करोगे दूसरी आइसक्रीम के कंपैरिजन। कोई दोस्त तुम्हें अच्छा लगता है, तुमको अच्छा लगा उसका टेस्ट, उससे पूछा है तो ये गाना कौन सा पसंद है, तेरे को मूवी कौन सी पसंद है, अच्छा लगा उसका टेस्ट। अब तो उसको हर बार उसी के पास बैठना चाहेगा या बैठना चाहोगी? बिल्कुल। इसका मतलब तुमने प्रेफर किया उसको, तुमने मेरे से पढ़ा, फिर तुमने किसी और से भी पढ़ा होगा, तुमको मेरा टेस्ट अच्छा लगा। टेस्ट मतलब यही नहीं होता कुछ खाने का, समझ गए बात को। अब तुम मेरे को प्रेफर करोगे, बाकी सब वीडियो से बोले चलो ना सीधे सर से पढ़ते एग्जाम से पहले, क्या दिक्कत है, सर से पढ़ते काम खत्म। इतना क्या सोचना अपन को, होता है ना ऐसा, सच सच बताते ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है सर, होता है, ठीक है। तो सुनो यहाँ पे करना क्या है, डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है कि अगर किसी का ऐसे बुक में लिखा होगा फेवरेबल टेस्ट और प्रेफरेंस है किसी चीज के लिए, मतलब अगर तुम किसी को पसंद करते हो, बेटा आजकल तो जनता ही सब कुछ है ना, आप लोग ही सब कुछ हो, मुझे कौन बना रहा है, आप लोग बना रहे हो, ठीक है। मैं कुछ नहीं हूं खुद से, तुम अगर मेरी क्लास को पसंद करोगे तब तो मैं कुछ हूं, नहीं तो मैं बर्बादी हो जाऊंगा यार। और तुमको अगर नहीं अच्छा लगता तो मैं क्या कर सकता यार, ठीक है। तुम प्यार और वो दो प्लीज, अटेंशन, तो हो सकता है मैं भी एक अच्छा टीचर बन पाऊं। तो फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस सबको तुम लोग मेरे को बहुत मानते हो, सपोज, पता नहीं मानते हो कि नहीं मानते, चलो मानते हो, ठीक है। तो फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो जब भी किसी चीज के फेवर में कोई टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, ठीक है, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीजेस डिमांड फॉर कॉमोडिटी। समझ गए? पढ़ाना भी एक तरीके से कॉमोडिटी मान लो ना तुम उस चीज को, ठीक है। और अगर ये उल्टा होगा एंड वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा लिख दू, वाइसा वर्सा का मतलब समझ में आता है क्या होता है, उल्टा। बेटा वाइसा वर्सा का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब इसका उल्टा मतलब अनफेवरेबल टेस्ट, अनफेवरेबल, तुमको पसंद ही नहीं हो टीचर, एकदम खड़ूस, एकदम खड़ूस, मेरे जैसा एकदम खड़ूस, ठीक है, अनफेवरेबल है। तो तुम इसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, मार्केट में हो जाएगी ना। अच्छा तुम लोगों कितने को कैरी मिनाटी बहुत पसंद है ना, पसंद है ना, ठीक है। मतलब मेरे को तो समझ नहीं आती बात, ठीक है, वो बहुत अच्छी वो करता है, मतलब समझ नहीं आती, मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता, ठीक है, बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो तुमको पसंद है ना, ठीक है, और भी बड़े सारे चैनल्स है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें है ना। पता नहीं एक चैनल वो भी दिखाता है, पता नहीं क्या दिखाता है, वो बड़े बड़े इनोवेशन करके दिखाता है, पाई और समथिंग ऐसे करके चैनल, तुम ज्यादा जानते हो यार, मेरे पास टाइम नहीं हो पाता ना। तो वो वाला जो चैनल है तो तुमको पसंद है ना, तो उसके कारण क्या, उसके मिलियंस ऑफ व्यूज बढ़ गए, है ना। टी सीरीज और उसका भी तो गाने वाले जो चैनल है इंडिया में, उनको भी तो कौन सा डायमंड बटन मिली हुई है ना, कुछ ऐसे नहीं, प्लैटिनम और पता नहीं, एकदम जो मैक्सिमम वाली तो मिल गई ना सारी, बिलियन विलियन वाली। तो फेवरेबल है ना उनका टेस्ट, तो हम लोग उसके फेवर में है। किसी चीज के फेवर में नहीं होते तो फिर क्या होता है तुमको पता ही है, मूवीज का हालत देख लो क्या होता है, मूवीज एकदम फ्लॉप पे फ्लॉप हो जाती है उसके कारण, ठीक है।
तो ये भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर बच्चे तुम फैशंस भी डाल सकते हो, एग्जांपल है ना, फैशन डाल सकते हो। फैशन समझते हो? कुछ कुछ जीन्स होती है ना जो अपन को पसंद आती है, होता है ना? हाँ होती तो है। एक टाइम पे फटी हुई जीन्स चल रही थी, अपन लोग पहनते थे कट मार मार के, अभी भी चली रही है, फिर से चलने लगी। अभी क्या वो जीन्स फिर से बैले बॉटम चलने लगी, फिर से गर्ल्स वगैरह पहनती है ना। तो फेवरेबल टेस्ट हुआ, तो उसके कारण उसकी डिमांड में इफेक्ट हुआ ना। जबकि उसने ऐसा तो नहीं बोला कि मैं प्राइस कम कर दे रहा हूं, नहीं, लेकिन तुमको पसंद आने लगी चीजें, हुआ ना ऐसा। आज तुम लोग फोन्स या पर्टिकुलर चीजें, गेम्स के कारण ज्यादा फोन कुछ हाई फाई खरीदते हो, क्योंकि तुम फेवर में हो उस चीज के। प्राइस रेंज में चेंज हुआ या नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्लियर? अब इसे बुक से लिखने का है, तुमको डिफाइन जैसे करना है कर लेना। फिफ्थ पॉइंट बेटा, फिफ्थ पॉइंट है हैबिचुअल नेसेसिटी। हैबिचुअल नेसेसिटी ये बहुत जल्दी हो जाएगा, एग्जाम्पल्स ही देता हूं। हैबिचुअल नेसेसिटी, तुमको अगर कोई चीज बहुत पसंद आ गई और तुम्हारी हैबिट में बन गई, नेसेसरी, तू जरूरत है, समझ गया ना? बोलते हैं ना तुम लोग रिलेशन में जाते हो ना जब, तो गर्लफ्रेंड को बोल रहा है एक बंदा, तू मेरी जरूरत बन चुकी है, ठीक है, तो क्या उसकी डिमांड बढ़ी? बढ़ी ना। वैसे अगर मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं और मैं तुम लोगों की जरूरत बन जाऊं, तो मेरी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हैबिट थी, नेसेसरी में कन्वर्ट हो गई। और एग्जांपल्स, अरे भाई साहब एल्कोहल, ये एग्जांपल है, गंदा एग्जांपल, डोंट ट्राई दिस एट होम, एकदम स्ट्रिक्ट। ये सब गंदे काम नहीं करना, ठीक है। इकोनॉमिक्स बनना है ना तुमको, बस बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स बनना है तो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा ना। एल्कोहल आदत बन जाती है, फिर क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। अब वो प्राइस बढ़े कम हो उसका कोई मतलब नहीं है, देखते नहीं कुछ लाइन लगा के भरे रहते, ठीक है। वो मतलब पता चला 2 किडनी है तो 1 किडनी भी बेच दी है, लेकिन बोले किडनी लीवर सब बेच दिया, बोले नहीं पीना तो है, समझ गए बात को। ड्रग्स, कुछ मेडिसिन होती है, उसकी आदत पड़ जाती है अपन को। हैबिचुअल नेसेसिटी, क्रिकेट खेलते हो है ना, तो बैट बॉल चाहिए अपन को, चाहिए तो भाई चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग चीजें होती है ना। किसी को बुक्स की आदत पड़ जाती है, तुम बुक्स की आदत पढ़ाओ ना, कुछ अलग अलग इकोनॉमिक्स की बुक खरीदो, अलग अलग इकोनॉमिक्स नॉवल पढ़ो, उसको समझो, मेरे से डाउट पूछो, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो सर इस वाले नॉवल पे ये क्यों लिखा हुआ है सर। बेटा कुछ अच्छी चीजें करो ना, मैं तो चाहता हूँ यार 11th में कुछ धमाल कर दो एकदम। अब 3-4 नॉवेल्स पढ़ने लगा, तो मैं टीचर भी देखे बोले भाई क्या मतलब अलग ही बंदे ये लोग, तो क्या क्या काम कर रहे हैं, पता नहीं आगे तो क्या ही कर देंगे ये लोग, कुछ ऐसा करो यार। एल्कोहल ड्रग्स वगैरह, ठीक है। नेसेसरी, राइट। वैक्सीन, अब वैक्सीन तो फ्री में मिल गई थी, वो एक अलग बात है। 6th पॉइंट एक्सपेक्टेशन, इसको थोड़ा समझ लेना। इफ कंज्यूमर is expecting price to rise in future, price to rise in future, if consumer is expecting price to rise in future, then they will या he will, क्योंकि मैंने इज लिख दिया तो ही लिख लेना, एक पर्टिकुलर सिंगल कंज्यूमर को मैं फोकस कर रहा हूं। देन ही विल, ही सी विल डिमांड मोर टुडे, प्रेजेंट में। तुमको पता चलता है कि जो खबर मिलती है गोल्ड का प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो घर वाले क्या करेंगे, मम्मी क्या करेंगे, गोल्ड खरीद लेते हैं, फ्यूचर में बड़ा महंगा होगा तो मजा आएगा बेचने में। कुछ लोग ट्रेडिंग भी करते हैं ना, इसी तरीके से बिजनेस कर लेते हैं। अच्छा बताओ शेयर मार्केट कैसे चल रहा है, स्टॉक मार्केट ऐसे ही तो चलता है। शेयर वगैरह क्या होता है, तुमको पता चल रहा है कि आज ना शेयर का प्राइस बहुत गिर रहा है, लेकिन फ्यूचर इस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, सपोज बढ़ जाएगा इस शेयर का प्राइस, तो तुम लोग क्या करोगे, आज जल्दी जल्दी खरीदोगे। तो तुमको पता चल रहा है, जैसे बिटकॉइन में ना इलॉन मस्क इन्वेस्ट करने वाला था, किसी को खबर मिल जाती तो तुमको पता है बिटकॉइन में इलॉन मस्क इन्वेस्ट करेगा तो उसका तो रेट बढ़ेगा, उसकी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, उसको डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड समझ रहे हो ना, किसी चीज का एक प्रेफरेंस करना, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि लोग उसको बोलेंगे अरे बाप रे इलॉन मस्क ने किया, इसका मतलब उसमें कुछ दम होगी, तो इन फ्यूचर्स की डिमांड बढ़ेगी, तुम क्या करोगे, जल्दी जल्दी आज खरीद लोगे। तो ऐसा भी तो होता है ना। लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन का एग्जाम्पल लॉकडाउन,
अब तुम तो कोविड पीरियड वाले बच्चे हो, तुम्हारे साथ इकोनॉमिक्स का यही तो मजा है कि जितनी जितनी अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो नया नया डालते जाओ उसके अंदर एग्जाम्पल, नया नया एग्जाम्पल। डिमोनेटाइजेशन हो चुका है तुम्हारे सामने, जीएसटी आ चुका है, वो अपन लोग पढ़ेंगे। पहले वाले बच्चे नहीं पढ़ते थे, हम नहीं पढ़ते थे। अब तो जो कोविड आ गया था, लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन हुआ, तुमको पता है नीचे वाला सब्जी वाला है। अब भैया वो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे? तुमको पता है लॉकडाउन में तो और महंगा होगा, तो आज जल्दी से खरीद लो, जल्दी से खरीद लो, ठीक है। जब भी कोविड आता है, अभी भी हल्का हल्का सुनने में आता है, तो हम लोग नहीं होता कि अरे खरीद लो, हो सकता है फिर से लॉकडाउन लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है, एक्सपेक्टेशन भी डिमांड को अफेक्ट कर सकती है। क्या पता है तुमको, यहाँ पे टॉपिक खत्म हो चुका है हमारा, ठीक है। हमारा कौन सा टॉपिक खत्म हुआ? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब तुमको समझ में है कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब तुम खुद सोचना घर में बैठ के, क्या ये सब फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते थे, और तुम जानते भी थे, जानते थे ना। मैंने तो बस एक माला में पिरो के तुमको दे दिया, तुम सब कुछ जानते हो। मैंने स्टार्टिंग में बोला तुम इंटेलिजेंट हो सारे, इकोनॉमिक्स में जो भी मैं सिखाऊंगा तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन मेरे को प्यार से और उसको ना एकदम अच्छे से टर्म्स में समझा के देना तुमको। क्या लगता है इकोनॉमिक्स इजी नहीं है? बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है अगर समझा जाए तो, ठीक है। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड किया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन किया, ठीक है। हो सकता है 4 भी पूछ ले, तुम्हारी विश है तुम कौन सा लिखना चाहते हो, लेकिन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर वो जरूर लिख के आना। अगर मैम तुमको चॉइस देना तो उन दोनों को लिख के आना, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नॉर्मल गुड, फेयर गुड, सब लिख के आना, इससे फायदा होगा तुमको एग्जाम में, ठीक है। बेटा हमने अभी तक क्या क्या टॉपिक पढ़ा है? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, डिमांड का डेफिनेशन पढ़ा, डिमांड का ग्राफ पढ़ा, किसने बनाया था? अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था। लॉ ऑफ डिमांड क्या होती थी पता था, उसमें साइड में हम लोग लिखे थे कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट क्या होता था? सेट्रस पेरिबस भी होता था, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हो गए। फिर वो फैक्टर्स को फ्री छोड़ा, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा। मजा आया तुम लोगों को? सब समझ में आया? ये टॉपिक खत्म हुआ, आधा चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है इसका, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं है, डाउट ही नहीं बनता भाई, ठीक है। आएगा ही आएगा। आशा करता हूं तुमको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और नहीं आया तो फिर से पूछ लो ना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कोई डाउट होगा तो, ठीक है। अपना प्यार बरसाते रहिए हमारे ऊपर, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिले, ठीक है। काफी सारे ऐसे ही होंगे, और आगे लाइव क्लासेस में आइएगा, ठीक है। लाइव क्लास में आप डाउट पूछिए और मजा आएगा, साथ साथ में पूछते जाओ, है ना। चलो जी, आज के लिए इतना ही।